आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल हमारा है कि एल लंबाई, कैपिटल एल लंबाई की एक पतली छड़ एक्स अक्ष के अनुदिश रखी है, जिसमें उसका सिरा एक्स बराबर 0 तथा एक्स बराबर एल पर है। ठीक है, इसका रैखिक घनत्व द्रव्यमान बटे लंबाई मतलब एक्स के साथ कैसे परिवर्तित हो रहा है, के एक्स बटा एल के घाते एन, जहां हमारा के नियतांक है, एन जहां कह रहा है शून्य अथवा कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है। अब कह रहा है कि यदि छड़ के द्रव्यमान एक्सएम को एन के विरुद्ध आलेखित किया जाए, तब निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ एक्सएम की एन पर निर्भरता की उच्चतम सन्निकट है। ठीक है, इन चार ग्राफ में से कौन सा सबसे सही है, द्रव्यमान केंद्र तथा एन के बीच में ग्राफ को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्राफ इसका कैसा बनेगा। एक छड़ जो है एक्स अक्ष के अनुदिश रखा है। ठीक है, तो ये हमारा छड़ है, एक्स बराबर 0 से एल बराबर एल तक है, इसकी लंबाई मतलब एल दिया। हमारे से कह रहा है कि लैम्डा यानी कि हमारा रैखिक घनत्व। ठीक है, रैखिक घनत्व कैसे बदल रहा है, ये बराबर आपका है के एक्स बटा एल की घात एन के साथ ऐसे बदल रहा है। एक्सएम हमारा अब क्या है, हमारा एक्सएम जो है इसका द्रव्यमान केंद्र है। तो मान लिया कि यहाँ से थोड़ी देर पर एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं जिसका लंबाई dx है और जो यहाँ से x दूरी पर है। ठीक है, x दूरी पर है और इसका जो है हमारा द्रव्यमान dm है। ठीक है, इसके बाद पूरे पे हम लोग क्या करेंगे, इसका छोटे छोटे भाग में ऐसे डिवाइड कर दिया समझो, और पूरे का समाकलन कर लेंगे तो पूरे भाग के लिए हमें द्रव्यमान केंद्र इसका मिल जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र का सूत्र हमें पता है क्या होता है, एक्स एम बराबर होता है एक्स डी एम। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बटे डी एम का इंटीग्रेशन यानी समाकलन, ये होता है सूत्र हमें पता है। तो यहाँ से अब अगर ये सूत्र आपको याद है तो यहाँ से आप मान रख के निकाल सकते हैं। हमें छोटे से भाग का डीएम निकालना है, तो हमें रेखिक घनत्व तो क्या होता है हम जानते हैं, लैम्डा जो होता है, लैम्डा होता है द्रव्यमान बटे लंबाई। तो छोटे से पार्ट का निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा डीएम। अगर निकालना है तो क्या करेंगे, लैम्डा को हम लोग डीएक्स से गुणा कर देंगे तो ये डीएम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से छोटे से भाग का अगर निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स एम बराबर, या एक्स सी एम लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स एम बराबर आपका हो जाएगा एक्स इंटू डी एम की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा, लैम्डा का मान है के एक्स बटा एल की घात एन। ठीक है, इंटू डी एक्स, ये आपका आ गया हमें द्रव्यमान बटे यहाँ से फिर से डी एम का मान हमें के एक्स बटा एल इंटू घाते एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये पूरा हमारा हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या होगा हमारा, इसको हल करें तो यहाँ से के नियतांक है, बाहर आ जाएगा, इसको काट सकते हैं आप। ठीक है, दोनों तरफ से यहाँ पे क्या बचेगा, अगर ए की घाते ए वन की एक घाते एल बाहर निकाल लें, यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 बटा एल की घाते एन, क्योंकि एल हमारा नियतांक है, इसकी लंबाई नियत है, और नीचे से भी निकाल सकते हैं 1 बटा एल। ठीक है, ये भी निकल सकता है। ऊपर क्या बचेगा, देखिए ऊपर बचेगा आपका एक्स की घाते एन गुड़े एक्स यानी एक्स की घाते एन प्लस 1 ऊपर बचेगा इंटू डी एक्स। ठीक है, और नीचे एक्स की घाते एन बचेगा ये इंटू डी एक्स। ठीक है, यह ध्यान देना कि यहाँ से इन दोनों को काट नहीं सकते। ठीक है, जो जो नियतांक है उसको बाहर निकाल के हम लोग कट कर सकते हैं ये, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हमारा समाकलन में है। तो ऐसे नहीं कि एक्स घाते एन प्लस 1 और एक्स घाते एन है तो उसको कर देंगे एक्स घाते एक्स बचा, एक्स डी एक्स बचा, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये गलत होगा। ठीक है, जब तक दोनों एक ही इंटीग्रेशन में नहीं होंगे तब तक आप इसको कट नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत तरीका हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो नियतांक था इसलिए मैंने बाहर लेके इसको काट सकते हैं। तो ये हमारा अब लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, 0 से एल तक आप लिमिट लगा दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 0 से एल तक एक्स की घाते एन प्लस 1 डी एक्स, इसका समाकलन करेंगे बटे में 0 से एल तक एक्स का समाकलन करेंगे, तो पूरे हमें छड़ के लिए मिल जाएगा, आपका द्रव्यमान केंद्र मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका समाकलन करते हैं तो एक्स एम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स की घाते एन का समाकलन क्या होता है, एक्स घाते एन प्लस 1, तो पहले से एन प्लस 1 है तो एन प्लस 2 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा एन प्लस 2। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि एक्स की घाते एन का जो समाकलन होता है हो जाता है एक्स घाते एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से एन प्लस 1 बटा एन प्लस 2, और इसका आप लोग क्या, ठीक है, तो यहाँ से एक्स एन प्लस 1 होगा, एन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर अब इसको लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एन 1 बटा एन प्लस 1, एक्स पे लिमिट रख रहे हैं तो एन प्लस 2 सॉरी, इसको बाहर लिख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मान रखेंगे तो इसका क्या होगा, एक्स का मान एल रखेंगे तो एल की घाते एन प्लस 2 होगा, माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से 1 बटा एन प्लस 1 बाहर ले सकते हैं, यहाँ हो जाएगा एल की घाते एन प्लस 1 माइनस 0।
तो यहाँ से हो जाएगा, आप ये ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा n+1 बटा n+2, और यहाँ पे क्या बचेगा, l की घाते n बटा 2 बटे l की घाते n+1। यहाँ से एक कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, केवल l बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं l इंटू n+1 बटा n+2। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Sm बराबर l n+1, और n+2 को अगर आप इस तरह लिखें n+1+1, ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ से n+1 में ऊपर नीचे भाग दें तो l बटा 1 + 1 बटा n+1, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं इसको। तो हमारा ये आ गया xm मतलब द्रव्यमान केंद्र का मान, l हमारा जो नियतांक है 1 + 1 बटा n+1। ठीक है, तो इस तरह हमारा बदल रहा है, देख रहे हैं। तो हमारा एक ग्राफ जो हम देख रहे हैं ध्यान से वो लीनियर था, तो वो तो सही नहीं होगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, वैसे n के साथ ऐसे बदल रहा है, ये इसका घात के रूप में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ से ऐसे बदल रहा है, मतलब धीरे धीरे बदलेगा। तो डायरेक्ट अगर यहाँ से हम मान रखें तो अगर n का मान देखें अगर 0 हो, यहाँ पे शून्य रखेंगे तो 1 बटा ये 1 आएगा, 1 + 1 2, यानी हमारा द्रव्यमान केंद्र तब कहाँ होगा, l बटा 2 पे होगा। ठीक है, अगर n का मान हमारा अनंत हो तो ये 1 बटा अनंत क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा x का मान द्रव्यमान केंद्र का तब कहाँ होगा, l पे होगा। तो देख लेते हैं हम लोग n का मान 0 पे हमारा द्रव्यमान केंद्र l बटा 2 कहाँ पे है। तो अगर पहले हम देखें तो x जब हमारा n 0 हो तो ये l पे है, तो गलत होगा। यहाँ पे l बटा 2 ये तो सही है, लेकिन जब हमारा n जो है 0 है, n बराबर अनंत है, तब l है, ये भी सही है। लेकिन हमारा इस तरह से नहीं बदल रहा है कि पहले बदल रहा फिर अचानक बदल जा रहा है, पहले नियतांक है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ से ये जो है सरल रेखा में, मतलब हमारा जो इसका समीकरण है वो एक समीकरण सरल रेखा का समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से सरल रेखा में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत है क्योंकि पहले एकदम धीरे धीरे सरल रेखा में जा रहा था, फिर अचानक बढ़ गया, फिर धीरे धीरे सरल रेखा में जाने लगा, तो ये आपका गलत होगा। यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही होगा, डी भी गलत होगा क्योंकि दिखा रहा है हमारा यहाँ पे जो xm है वो कांस्टेंट है, xm नियतांक नहीं है, n के साथ बदल रहा है, यहाँ पे नियतांक दिखाया गया है जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए l बटा x बराबर n बटा n जब 0 है हमारा तब हमारा l बटा 2 है, और जब धीरे धीरे इसके बाद n के साथ ये इसका मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब n अनंत है तो इसका मान l पे आ रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।